हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज है 2 दिसंबर और कल यानी कि 3 दिसंबर को एक साथ 3 मेनबोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। पहला तो है मीशो लिमिटेड का आईपीओ, दूसरा है एक्स लिमिटेड और तीसरा है विद्या वायर्स का आईपीओ। अब देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, अभी इन तीनों मेनबोर्ड आईपीओ को ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड मिल रही है। और क्योंकि तीनों आईपीओ सेम टाइम लाइन पर है, तो अभी ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि यार इन तीनों में से सबसे अच्छा आईपीओ कौन सा है। अगर मुझे किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई करना, भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि इन तीनों में से मैं किसी एक ही आईपीओ को चूज कर सकता हूं, तो वो आईपीओ कौन सा होना चाहिए? क्या हम इन तीनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर इन तीनों ही आईपीओ को हमें अवॉइड कर देना है? यानी कि कुल मिला के इन तीनों आईपीओ की रैंकिंग क्या होनी चाहिए? तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पर इन तीनों आईपीओ को कंपेयर करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपकी डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प होगी। आप इजीली ये डिसाइड कर पाओगे कि भाई इस आईपीओ मुझे अप्लाई करना है और इस आईपीओ को अवॉइड कर देना है। तो पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब देखिए, सीधा इनके कंपैरिजन की बात करें उससे पहले मैं आपको इन तीनों कंपनीज के बिजनेस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। तो जो मीशो कंपनी है, वो तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। हम सब लोग इस कंपनी के बारे में पहले से जानते हैं। ये पहले से काफी नोवन कंपनी है, तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जो एक्स लिमिटेड है, वो है एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी जो कि एयरक्राफ्ट के अलग अलग तरह के पुर्जे बनाती है। और जो विद्या वायर्स है, ये अपने नाम के अकॉर्डिंग कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स बनाती है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। बाकी अगर आपको इनके बिजनेस के बारे में वो है ना कि बहुत ही डिटेल में जानना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप बस एक गूगल सर्च करके पता कर लीजिए। आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, आप वहां विजिट कर सकते हैं। या फिर दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं जहां इन कंपनीज के बिजनेस के बारे में बहुत ही डिटेल में बता रखा है, तो आप चाहें तो वो भी रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ हम सीधा बात करेंगे इन आईपीओ के कंपेरिजन के बारे में, और उसके लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इन कंपनीज की मार्केट कैपिटल की ही बात करें, तो इन आईपीओ की अपर प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एक्स लिमिटेड है, वो है 8,316 करोड़ रुपए की कंपनी, 8,316 करोड़ रुपीज। मीशो तो एक काफी बड़ी साइज की कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटल है 50,000 करोड़ रुपीज। जबकि जो विद्या वायर्स है, वो इन तीनों में सबसे छोटी साइज की कंपनी, इसकी मार्केट कैपिटल सबसे कम है, 1106 करोड़ रुपीज। तो ये तो बात है इनकी मार्केट कैपिटल की। और मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये तीनों ही कंपनीज अलग अलग सेक्टर में, मतलब अलग अलग सेगमेंट में है। एक्स को हम कह सकते हैं एक मिड कैप कंपनी, जबकि मीशो तो एक लार्ज कैप कंपनी है, और जो विद्या वायर्स है, वो एक हुई स्मॉल कैप कंपनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईपीओ की इश्यू साइज के बारे में, जो कि एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, तो देखिए जो एक्स लिमिटेड का आईपीओ है, वो है 921.81 करोड़ रुपीज का, जिसमें से ओएफएस तो है 251.81 करोड़ रुपीज, जबकि फ्रेश इशू होगा 670 करोड़ रुपीज का। यानी कि ये अमाउंट मिलेगा इस कंपनी को, जो कि आगे कंपनी ग्रोथ में काम में लिया जा सकेगा। और जो मीशो का आईपीओ है, वो है सबसे बड़ी साइज का आईपीओ, 5,421.2 करोड़ रुपीज का। अब देखिए, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आईपीओ हमें कभी कभार देखने को मिलते हैं, और मीशो उनमें से एक है। इसमें ओएफएस तो रहेगा 1171.21 करोड़ रुपीज का, 2 करोड़ रुपीज का, जबकि फ्रेश इशू होगा 4,250 करोड़ रुपीज का। तो यहाँ भी ओएफएस का पार्ट तो जरूर है, प्रोमोटर्स जरूर अपने थोड़े बहुत शेयर सेल कर रहे हैं, लेकिन फ्रेश इशू का अमाउंट ज्यादा है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। जबकि जो विद्या वायर्स का आईपीओ, भाई इशू साइज, इसकी जो मार्केट कैपिटल वही बहुत कम है, तो ऑब्वियसली कि इशू साइज भी काफी कम ही रहेगी बाकी दोनों आईपीओ के कंपेरिजन में। तो ये आईपीओ है 300 करोड़ रुपीज का, जिसमें ओएफएस तो है 26 करोड़ रुपीज का, जबकि फ्रेश इशू रहेगा 274 करोड़ रुपीज का। तो यहाँ भी वही ट्रेंड है कि भाई थोड़ा बहुत ओएफएस का पार्ट तो है, लेकिन फ्रेश इशू में एक अच्छा अमाउंट है। तो ये बात हुई इन आईपीओ के मार्केट कैपिटल और इशू साइज के बारे में। अब देखिए, आई गेस आपको ये पता होगा कि जिस भी आईपीओ की इशू साइज ज्यादा होती है, यानी इशू साइज जितनी ज्यादा होगी, वो आईपीओ उतना ही कम ओवर सब्सक्राइब होगा और उसमें अलॉटमेंट उतना ही ईजी रहेगा। तो इस हिसाब से तो जो मीशो लिमिटेड का आईपीओ है, वो इन दोनों आईपीओ के मुकाबले थोड़ा बेहतर लगता है। तो अगर हम प्योरली अलॉटमेंट चांसेस पर बैट करें, तो जो मीशो का आईपीओ है, उसमें अलॉटमेंट थोड़े ईजी रह सकते हैं। हालांकि हमें बाकी सारे पॉइंट्स भी देखना जरूरी है, जिसमें अगर इन आईपीओ की रिटेल पोर्शन की बात करें, तो एक्स में रिटेलर्स के लिए 10% शेयर्स, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड सेम गोज विथ मीशो। मीशो में भी रिटेलर्स को बस 10% शेयर्स ही दिए जाएंगे, क्योंकि ये कंपनी तो भारी भरकम लॉस में है, जिसके बारे में खैर मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो विद्या वायर्स का आईपीओ है, उसमें रिटेल पोर्शन है 35%, जो कि नॉर्मली होता भी है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि विद्या वायर्स का आईपीओ इश्यू साइज बहुत कम है, इसकी 300 करोड़ रुपीज का ये आईपीओ है, तो इसमें 35% का पोर्शन होने के बाद भी रिटेलर्स के लिए बस 100 या 105 करोड़ रुपए के शेयर्स ही होंगे। जबकि जो मीशो का आईपीओ है, इसमें रिटेलर्स के लिए शेयर्स जरूर 10% है, लेकिन इसकी इश्यू साइज इतनी ज्यादा है कि इस 10% में भी रिटेलर्स को 542 करोड़ रुपए के अमाउंट के शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो यहाँ ये जो है ना कि रिटेलर्स के लिए नंबर ऑफ शेयर्स काफी ज्यादा रहेंगे। जबकि जो एक्स लिमिटेड का आईपीओ, अब यहाँ आपको एक और नया एंगल देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम एक्स को और विद्या वायर्स को कंपेयर करें, तो देखने में तो ये लगता है कि जो एक्स लिमिटेड का आईपीओ है, वो विद्या वायर्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ी साइज का आईपीओ है। भाई विद्या वायर्स की ये अपने इश्यू साइज है 300 करोड़ रुपीज, जबकि एक्स का आईपीओ 921 करोड़ रुपीज का।
लेकिन क्योंकि इसमें रिटेल पोर्शन बस 10% ही है, तो इसमें रिटेलर्स को बस 92 करोड़ रुपीस के शेयर्स ही अलॉट होंगे। जबकि विद्या वायर्स के आईपीओ में भले 300 करोड़ रुपीस की इश्यू साइज है, लेकिन रिटेल पोर्शन क्योंकि 35% है, तो यहाँ रिटेलर्स को 105 करोड़ रुपए के शेयर्स दिए जाएंगे। तो यहाँ रिटेलर्स के लिए ज्यादा अमाउंट के शेयर्स हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम इनके लॉट साइज की बात करें, तो जो एकर्स लिमिटेड का आईपीओ है, वहाँ एक लॉट का अमाउंट है 14,880 रुपए, जबकि मीशो लिमिटेड के आईपीओ में हमें चाहिए होंगे 14,985 रुपए, 14,985 रुपीज। और जो विद्या वायर्स का आईपीओ है, वहाँ एक लॉट का अमाउंट है 14,976 रुपीज। तो ये तो बात हुई ना आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम इनके थोड़े बहुत फाइनेंशियल नंबर्स की बात कर लें, तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें इनके नेट प्रॉफिट के साथ, तो देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एकर्स लिमिटेड ने ईयरली बेसिस पर 102.35 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया था। तो ये कंपनी तो लॉस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इसी वजह से इसमें रिटेल पोर्शन बस 10% ही। और भाई मीशो की हालत तो इससे भी कहीं ज्यादा खराब है। लास्ट ईयर इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपए का लॉस किया था, 4,000 करोड़ रुपीज का। तो ये तो एक काफी बड़ा लॉस अमाउंट है। वहीं अगर हम बात करें विद्या वायर्स की, तो ये काफी छोटी साइज की कंपनी है, छोटे अमाउंट का प्रॉफिट अर्न करती है, तो यहाँ नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। लास्ट ईयर इस कंपनी ने 40.8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था। तो अगर हम सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर जज करें, तो विद्या वायर्स इन बाकी दोनों कंपनीज के मुकाबले तो कहीं आगे नजर आती है। एटलीस्ट ये कंपनी प्रॉफिटेबल तो है। वहीं अगर हम इन कंपनीज के डेट अमाउंट की बात करें, तो देखिए जो एकर्स लिमिटेड है, उसका भी डेट अमाउंट है 533 करोड़ रुपीज। हालांकि ने आईपीओ में जो 670 करोड़ रुपीज मिलेंगे, उससे ये कंपनी 433 करोड़ रुपीज के लोन का रिपेमेंट करने वाली है। यानी कि आईपीओ के बाद इनका डेट अमाउंट बस 100 करोड़ रुपीज ही रहेगा। तो ये इनके लिए वो काफी गेम चेंजर पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इनका डेट अमाउंट कम होगा, तो ऑब्वियस है कि अब ये कम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो हो सकता है कि इसकी वजह से इनकी बॉटम लाइन में हमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। भाई जो इंटरेस्ट ये सेव करेंगे, वो एट द एंड इनके बॉटम लाइन में ही तो दिखना है। तो ये इस कंपनी के लिए काफी अच्छा पॉइंट हो सकता है आगे चलकर। वहीं मीशो भी कंप्लीटली एक डेट फ्री कंपनी है, और जो विद्या वायर्स है, उन पर भी डेट है 162 करोड़ रुपीज का। और ये कंपनी भी आईपीओ के पैसों से 100 करोड़ रुपीज के लोन का रिपेमेंट करने वाली है। यानी कि आईपीओ के बाद इनका लोन अमाउंट रहेगा 62 करोड़ रुपीज। तो इनके लिए भी वो है कि इंटरेस्ट कॉस्ट ये कंपनी सेव करेगी, तो इनकी जो बॉटम लाइन है, जो प्रॉफिट अमाउंट है, उसमें हमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आगे चल के देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें इनके पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो देखिए एकर्स लिमिटेड और मीशो लिमिटेड ये दोनों तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो यहाँ तो पी रेशियो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जबकि जो विद्या वायर्स का आईपीओ है, उसमें आईपीओ की अपर प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इनका पी रेशियो है 23 का। तो अगर आप केबल एंड वायर सेगमेंट देखोगे, तो ये 23 का पी रेशियो काफी कंफर्टेबल है। कंपनी ने अपने आप को ओवर वैल्यूड तो नहीं रखा है। और जो ईपीएस है, वो भी अगर एकर्स और मीशो का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज लॉस में है। और विद्या वायर्स का ईपीएस है 2.25 का। तो ये बात हुई इन कंपनीज के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। अब देखिए अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स की बात कर लें, तो भाई विद्या वायर्स का इन बाकी दोनों आईपीओ से या बाकी दोनों कंपनीज से कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है। ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, ज्यादा डेट अमाउंट भी नहीं है। इसमें रिटेल पोर्शन अगर आईपीओ डिटेल्स की बात कर लें, तो रिटेल पोर्शन में 35% है। ठीक है भाई, इशू शायद जरूर इसकी कम है, बस 300 करोड़ रुपीज का ये आईपीओ है, तो इसमें अलॉटमेंट काफी टफ रह सकता है अगर ये आईपीओ बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ तो। हालांकि काफी कुछ डिपेंड करता है ना इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। भाई किस आईपीओ कितने प्रीमियम्स मिल रहे हैं, किसकी जीएमपी कितनी है, उसी के बेस पर हम लोग इसमें अप्लाई भी करने वाले हैं। और उसी के बेस पर वो है ना कि सब लोग अप्लाई करेंगे, और ओवर सब्सक्राइब कौन सा आईपीओ कितना होगा, ये भी काफी हद तक इनकी जीएमपी पर ही डिपेंड करता है। तो अगर अब लास्ट में इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर ले, तो देखिए जो एकर्स लिमिटेड का आईपीओ है, उसे अभी ग्रे मार्केट में 38% का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी जीएमपी है। पिछले बहुत सारे मेनमोड आईपीओज में हमने इतनी जीएमपी नहीं देखी है। जबकि जो मीशो का आईपीओ है, उसकी जीएमपी तो एकर्स लिमिटेड से भी कहीं ज्यादा है। इसे अभी ग्रे मार्केट में ऑलमोस्ट 45% के प्रीमियम्स मिल रहे हैं। और जो विद्या वायर्स हैं, इसकी जीएमपी अभी 12%। अब आप ये देख लीजिए भाई, जो दोनों कंपनीज लॉस में, जिनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, उनकी जीएमपी तो कहीं ज्यादा है, 35% से भी ज्यादा है, 38% और 45%। और जो विद्या वायर्स एक अच्छी कंपनी, जिसमें कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, बाकी नंबर्स भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं, वहाँ इसको ज्यादा प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं, लोग ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आईपीओ के टाइम पर बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं भाई, लोग कैसा सोच रहे हैं, कंपनीज का आगे का आउटलुक कैसा है, या फिर वो ना कि किस आईपीओ कितनी हाइप है, इसके बेस पर काफी ट्रेडिंग होती है। तो इसके बेस पर ही आईपीओ को प्रीमियम भी मिलता है। अब क्योंकि विद्या वायर्स वो छोटे साइज का आईपीओ है, तो मे भी लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे ग्रे मार्केट में। अब देखिए आई डोंट थिंक ये कोई रॉकेट साइंस है, या फिर मुझे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। बेटर अलॉटमेंट चांसेस के हिसाब से और बेटर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से भी जो मीशो लिमिटेड का आईपीओ है, वो होगा नंबर 1 पर। ये आईपीओ एकदम परफेक्ट लग रहा है भाई, अलॉटमेंट चांसेस भी इसमें इजी रहेंगे, और जीएमपी भी इस आईपीओ की सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको लिस्टिंग गेंस के पर्पज से इन तीनों में से किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई करना है, तो वो होना चाहिए फिर मीशो लिमिटेड का आईपीओ। बड़ी इशू साइज का ये आईपीओ है, तो इजी अलॉटमेंट रहेगा, और अच्छी इसकी जीएमपी है, तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी हमें इस आईपीओ में मिल जाएंगे। वहीं अगर आपको चाहिए कि भाई मैं 2 आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर आपको जानना है कि भाई नंबर 2 वाला आईपीओ कौन सा होगा, तो देखिए जीएमपी के हिसाब से लिस्टिंग गेंस के पर्पज से
ऑब्वियस है कि आपको एकस लिमिटेड को ही चूज करना होगा, एकस लिमिटेड को, क्योंकि इसकी जीएमपी विद्या वायर्स के कंपैरिजन में तो 3 गुना ज्यादा है। और देखो, हम माने या ना माने, लेकिन ये बात तो एक फैक्ट है कि भाई आईपीओ के मामले में जीएमपी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है, बहुत सारी चीजें जीएमपी पर ही डिपेंड करती है। तो एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम नंबर 1 पर तो होगा फिर मीशो का आईपीओ, नंबर 2 पर हम रखेंगे एकस लिमिटेड के आईपीओ को, और ऑब्वियसली कि नंबर 3 पर फिर रहेगा विद्या वायर्स का आईपीओ। अब देखिए, क्योंकि मीशो और एकस की जीएमपी अच्छी है तो इन दोनों आईपीओ में तो हमें अप्लाई करना ही है, लेकिन विद्या वायर्स के आईपीओ को भी आपको लगातार ट्रैक करते रहना है, क्योंकि इसके बाकी सारे नंबर्स अच्छे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ने लगे, जिसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर ऐसा हो जाए बाई चांस और आपको आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो आप चाहें तो इन तीनों आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मीशो और एकस में तो अच्छे लिस्टिंग्स मिलने के चांसेस बन ही रहे हैं, लेकिन साथ ही विद्या वायर्स में भी हमें ठीक ठाक लिस्टिंग्स मिल सकते हैं। हालांकि इसके लिए ये जरूरी है कि आप इसकी जीएमपी को लगातार ट्रैक करते रहें। तो दोस्तों, इन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ मार्केट की बाकी सब अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप इन तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए, एक आईपीओ अगर हमें अलॉट हो जाए तो उसके शेयर्स प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किए जाते हैं, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो अपने ये वाला वीडियो देख सकते हैं।